दर्शकों, देश में इन दिनों धर्म के आधार पर राजनीतिक खेल जारी है। धर्म का इस्तेमाल कर अब चुनाव में भी लोगों को अपनी ओर खींचा जा रहा है। ऐसे में अब आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग की है। पवन कल्याण ने ये मांग तिरुपति में एक रैली को संबोधित करते हुए की है। साथ ही गुरुवार को उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के लड्डुओं में मिलावट का भी मुद्दा उठाया था। लड्डुओं में मिलावट को लेकर पवन कल्याण ने YSRCP प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी पर सीधे तौर पर निशाना नहीं साधा, लेकिन पिछले सरकार के कार्यकाल में रहे बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। पवन कल्याण ने कहा कि लड्डू के प्रसाद में जिस तरह जानवरों के चर्बी का मिलावट किया गया था वह काफी निंदनीय है। हमें ठीक से नहीं पता कि पिछले 5 साल में कितने करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं। इन संबंध में जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही लड्डुओं में मिलावट करने का निर्णय क्यों लिया गया, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ क्यों किया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ ही क्या इसका कोई हिसाब किताब है कि पिछले 5 सालों में मंदिर में आए नगद दान में कितने रुपए एकत्र हुए, इस संबंध में जांच होनी चाहिए। ऐसी मांग पवन कल्याण ने अपने इस भाषण के दौरान की। पवन कल्याण ने आगे ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लाडू प्रसाद में मिलावट का मामला सामने लाया और यह सच है। नमूनों की प्रयोगशाला में भी जाँच की गई और वह मिलावटी पाए गए। पवन कल्याण ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में सनातन धर्म के साथ क्या हुआ है, यह प्रसाद लड्डू प्रकरण उसका एक उदाहरण है। सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो कानून लाने की जरूरत है। मैं एक हिंदू हूँ और मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता। जो लोग सुडो सेक्युलर है उन्हें मेरी इस भूमिका पर ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि आज हम आपको इस मंच से ये भी बताने आए हैं कि सनातन धर्म है, था और रहेगा। आप जैसे सुडो सेक्युलर लोग आते रहेंगे और चले जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म निरंतर है। इस धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई इसका अस्तित्व नहीं मिटा सकता। ऐसी जबरदस्त बात पवन कल्याण ने अपने भाषण के दौरान कही है। इसके साथ ही लाडू के बीच मिलावट का मामला सामने आने के बाद पवन कल्याण ने प्रायश्चित स्वरूप 11 दिनों तक उपवास किया था। इसके बाद उन्होंने 3 दिनों तक तिरुमला तिरुपति मंदिर की यात्रा की। उन्होंने विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना भी की। ऐसे में शुक्रवार को उन्होंने तिरुपति मंदिर इलाके में भाषण दिया। इसमें उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना जाना चाहिए। तो देखा दर्शकों कि अब पवन कल्याण द्वारा सनातन धर्म की रक्षा के लिए बड़े कदम उठाने की मांग हो रही है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में विपक्ष इस पर कैसे निशाना साधता है ये भी देखना होगा। ऐसे में क्या दर्शकों सच में सनातन धर्म की रक्षा के लिए कानून लाना जरूरी है, इस पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।